जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी थोड़ा सिमसा माता के बारे में बताइए हमें। बोलो शारदा माता की जय। जय। मैं प्रहलाद पुजारी बोल रहा हूँ। तो माता का इतिहास ऐसा है, माता किसी टाइम में मिली हुई है। वह पिंडी रूप में विराजमान है। माता कैसे मिली हुई है? माता एक सब्जी होती है टर्डी नाम की, वो उसको ढूंढने गए थे। तो उस जमाने में इतने लोग नहीं रहते थे, तो इतने लोग गांव में नहीं होते थे। एक दो घर होते थे गांव में। जैसे घरों में एक दो बंदे होते थे, वो अपनी सब्जी जंगलों में चले जाते थे। जैसे जंगल में पहुंच गए तो उनको टर्डी नाम की सब्जी मिल गई। तो जैसे उन्होंने खोदते गए तो उनको जब सब्जी मिल गई तो एक फट मारा तो खून का फुहारा चला, दूसरा फट मारा तो पानी का फुहारा चला, और तीसरा फट मारा तो दूध का फुहारा चला। तो वो लोग वहीं पे ही मूर्छित हो गए। जैसे माता रानी ने उनको उठाया तो वहाँ से अपना गैंती फोड़ा छोड़ के चले गए। और जैसे वो गैंती फोड़ा छोड़ के चले गए, जैसे वो घर में दोबारा पहुँचे तो घर में आके वो दोनों लोग वहीं घर में सो गए। तो माता रानी ने उनको सपना दिया, मैं सिमसा शारदा माता हूँ, जिसके घर में निसंतान या संतान नहीं होती है, उनको मैं सब्जी के रूप में बच्चा देती हूँ। जैसे ही तो उन्होंने चार गांव में या 5 गांव में गए, वहाँ से आदमी इकट्ठे किए। फिर उन्होंने उनको ये बताया कि हमें ऐसा सपना आया कि माता रानी ने एक कन्या के रूप में माता रानी ने सपना बताया कि मैं जैसे सिमसा शारदा माता हूँ और मेरे को यहाँ से पालकी में उठा के ले जाओ। जैसे पालकी में उठा के ले आए तो उन्होंने माता रानी को चारों ओर घुमाया। जैसे माता रानी ने ऐसा बोला था, जहाँ आप मेरी पालकी उठेगी नहीं तो उसको वहीं पे ही रहने देना। जैसे माता चारों ओर घुमाई तो वो पालकी वहाँ पे उठी नहीं, तो पालकी नहीं उठी। तो जैसे मंडी में राजा थे, उन्हें भी सिमसा माता रानी ने लड़का दिया। जैसे उनके घर में लड़का हुआ तो उन्होंने छोटा सा मंदिर बनाया चूने का। जैसे चूने का मंदिर बना तो आस्ते आस्ते लोग पैदल चलते हुए आए और माँ के पास अपना धरना दिया और माँ के पास सोए। फिर माता रानी ने उनको भी ऐसे जैसे सेब दे दिया, किसी को आम दे दिया, किसी को केला दे दिया, किसी को काकड़ी, घिया, कद्दू, आलू दे दिया। तो जैसे उनके घर में कईयों के घर में लड़के हो गए और कईयों के घर में लड़की हो गई। तो माता रानी का आशीर्वाद और चमत्कार ऐसा है कि माता जिसको भी फल देती है वो माता रानी के दरबार में सब आते हैं। तो जैसे माता रानी के दरबार में आते हैं तो अपने अपने भक्त अपनी मुरादें पूरी करके चले जाते हैं। तो अब मैं सिमसा माता प्रहलाद पुजारी
ऐसा चाहता हूँ कि आप लोग भी सिमसा माता रानी के पास आएं और मेरा यूट्यूब में नंबर चला हुआ है और उसको देखें और उसको सच्चे मन से देखें और सच्चे मन से माता रानी को मानोगे तो आपको भी वही उतना ही चमत्कार मिलेगा जैसे कई लोगों को 20-20 साल हो गए हैं, 20-20 साल हो गए उनके बच्चे नहीं हुए हैं, तो माता रानी ने उनको भी बच्चे दिए हैं। देखो हमने जैसे दिल्ली में सादरा में विक्की और सोना को दर्शन करवाए और माता के पास आए तो उनको माता रानी ने केला और नारियल दिया हुआ था। तो उन्होंने माता रानी की 3 साल तपस्या करी। तो तपस्या करने के बाद उनके पास 2 लड़के पैदा हुए। तो उनको डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी ट्यूबें भी बंद थी। तो माता रानी का ऐसा चमत्कार हुआ, उनके पास 2 जुड़वा बच्चे हुए। तो जैसे कईयों को मैंने ऑनलाइन दर्शन करवाए यूपी में, तो यूपी में जैसे एक को आम दिया था तो उनके घर में लड़की हुई। तो जैसे माता के पास आए तो माता रानी ने उनको पूरा आशीर्वाद दिया और उनके घर में लड़की पैदा हुई। उसके बाद वो जैसे सिमसा माता शारदा मंदिर के पास आए तो अपना आम भी ले आए थे साथ में। अगर आम उनको नहीं मिले तो पहला मैंने ही उनको आम प्रोवाइड किए। तो वो आए थे फरवरी महीने में। तो फरवरी महीने में इधर बहुत ठंड होती है, तो उस महीने में आए हुए थे। तो ये थोड़ा सा मैं आपको माता रानी सिमसा के बारे में बताना चाहता था। तो मैंने अपने YouTube के माध्यम से आपको पूरा इसमें थोड़ा सा माता के बारे में बताया। जैसे बताना हो तो इसकी बहुत लंबी स्टोरी है, तो उतना मैं बता नहीं पा रहा हूँ। बोलो शारदा माता की जय। ये है श्रीमती प्रहलाद शर्मा की धर्मपत्नी। आप भी बताओ को मंदिर के कुछ बारे में। जय माता दी। जिन स्त्रियों के घर में संतान ना होती हो या 20 साल या 25 साल हुए वो इस मंदिर में आते हैं और माता रानी उनको आशीर्वाद देती हैं। जो फल माता रानी ने दिया हो उसका नीति नियम से पूरा नियम करें तो माता रानी सबका सुनती है। जिनको अगर किसी डॉक्टर ने ऐसा भी बोल दिया हो वे आपके घर में बच्चे नहीं होने हैं या ट्यूबें बंद हैं, तब भी माता रानी उनको संतान के रूप में फल देती है। सिमसा माता के मंदिर में नवरात्रों की उपलब्धि में ये उत्सव होता है। तो अगर कोई भी आना चाहे तो नवरात्रों में कहीं से भी आ सकता है। दूर से सभी आ रहे हैं और नवरात्रों के टाइम पे ये उत्सव बहुत मेलों के हिसाब से होता है। और किसी भी स्त्री को बच्चे नहीं हैं या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रहलाद पुजारी जी के साथ बात कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी दर्शन करवाते हैं और माता रानी फल के रूप में बच्चे का उपदेश देती है। फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी दे के रूप में माता रानी बच्चे का उपदेश देती है। अगर कोई आना चाहे तो हमारे YouTube चैनल और हमने अपना फ़ोन नंबर भी डाल रखा है और पंडित जी से बात कर सकते हैं। पंडित जी सभी को मंदिर के बारे में सब कुछ बताते हैं। और अगर नवरात्रों में कोई आना चाहे तो अपने साथ 2 कंबल और घाघरा और लोटा लेके आना है। और अब मौसम ठंडा हो गया तो इन नवरात्रों में 2 कंबल अपने साथ जरूर लेके आने हैं। और कोई भी आना चाहे तो बिहार, यूपी, बॉम्बे वगैरह से तो वो ट्रेन में आना चाहे तो पठानकोट के लिए आना है, फिर पठानकोट से बैजनाथ के लिए आना है। उस दौरान आप हमें फ़ोन कर सकते हैं
और हम सभी को सब कुछ बताते हैं। निसंतान के घर संतान देने वाली सिमसा माता की जय। और थोड़ा सा देखो, अब मैं आपको माता के मंदिर को भी दिखाना चाहता हूँ। जो माता का मंदिर इस टाइम सज धज पूरा सजाया गया है, वो सारा हम आपको बाहर से दिखाएंगे। तो देखो, चलिए हम दिखाते हैं। क्या लड़ रहा है तुम्हें।